इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं एक ख़ास मौजू पे बात करना चाहता हूँ, और वो जो कि ये जो ऑडियो टेप्स सामने आ रही हैं, ये पाकिस्तान के शहरियों के, पॉलिटिशियंस के, उनके पहले फ़ोन्स को टैप किया जाता है, और वो कौन करती हैं? वो सिर्फ़ 3 किस्म की एजेंसीज़ कर सकती हैं जिनके पास ये तरीका है फ़ोन टैप करने का। वो फ़ोन टैप करती हैं, और फिर जब भी उनको ब्लैकमेल करना हो किसी को, अपना मकसद ये नहीं कि पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल उसको करते हैं जब भी उनका कोई सियासी मकसद पूरा करने को, तो वो ये फिर ऑडियो टेप सामने आ जाती है। और मैं ये चाहूँगा सबसे पहले कि डॉक्टर यास्मीन, इनकी एक ऑडियो टेप कल निकली है। ये बात कर रहे थे जो पुराने CCPO डोगर साहब थे, उनके साथ ये बात कर रही थी, तो इनकी ऑडियो टेप एकदम रिलीज़ हो गई। तो मैं ये पहले चाहता हूँ कि ये बताएं कि उसके पीछे क्यों ये रिलीज़ की गई, उसके पीछे क्या था, और ये क्यों बात कर रही थी, जो हर शहरी का हक है, किसी भी पुलिस वाले से बात कर सकते हैं शहरी। लेकिन पहले ये बताएंगे क्या है, और उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा मज़ीद कि ये जो तबाही मच रही है हमारे माशरे की, और ये जो इस तरह का तो कभी माशरा गिरा ही नहीं था कि ये डीप फेक वीडियोस बन रही हैं लोगों के ऊपर, उनके फ़ोन टैप के अलावा और भी वीडियोस बना रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। बताया जाता है कई हमारे सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स, उनको बताया जाता है कि जी तुम्हारी हमने कोई वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इसलिए ये आज लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर एक पाकिस्तान का कानून है जिसको कहते हैं फेयर ट्रायल एक्ट। ये पाकिस्तान का कानून है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ, उससे पहले डॉक्टर साहब इसके ऊपर पूरी बात करें। ये कानून ये कहता है कि कोई किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकता। कोई एजेंसी, ISI, IB, पुलिस, ये किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकते जब तक ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहें और इंटीरियर मिनिस्टर अदालत में जाए और फिर अदालत का जज उनको इजाज़त दे कि हाँ ये मुल्क की ज़रूरत है, ये इससे दहशतगर्दी बच सकती है, या मुल्क के कोई नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है। वो फिर इजाज़त देता है और उस इजाज़त के बाद फिर फ़ोन टैप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फ़ोन किसी का टैप नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 1996 में जब हटाई गई तो एक वजह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बेनज़ीर के गवर्नमेंट के दौरान फ़ोन टैप्स किए जाते थे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के और सियासी मुखालफिन के और जजेस के। ये एक वजह दी गई थी 96 में। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिका का बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट था सदर निक्सन की वाटर गेट स्कैंडल हुई क्या थी कि वो मुखालफिन के फ़ोन टैप कर रहा था। उसकी वजह से उस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं कि 4 महीने पहले मैंने पिटिशन की थी, फिर मैंने पिछले हफ्ते उसको फिर से कहा कि उसको सुना जाए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हमारे माशरे को बचाएं इन ब्लैकमेलर से, इन लोगों को सामने लेके आएँ। कौन जिम्मेदार है कि इस माशरे के अंदर बजाय ये कि ये इस मुल्क के साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आगे लेके जाए, जमहूरियत की तरफ लेके जाए, ये माशी बुरान से निकालें। जो लोग तबाह हो रहे हैं इस वक्त महंगाई से, जो लोगों का आज जितना बुरा हालात हैं पाकिस्तानी कौम के कभी थे नहीं, जो इन्होंने जिस तरह 11 महीने के अंदर एक लोगों का माशी कत्ल किया, तो बजाय उधर ले जाने के, जिसलिए हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की थी कि यहाँ इलेक्शंस करवा के इस मुल्क को इस बुरान से निकालें, ये उल्टा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमें क्रश करने के लिए। और ये जो मैं JIT का फिर आखिर में ये कहता हूँ, ये जो इन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है, इसका मकसद ये कि ताकतवर, जो मैं कहता था वो 3 लोग मुलव्विस थे, मेरा कोई भी थोड़ा सा भी शक हो और किसी का भी शक, वो सब ख़त्म हो जाना चाहिए कि वो लोग ये जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं वही मुलव्विस थे मेरे कत्ल करने में। तो मैं अपनी अदलिया से आज उम्मीद रखता हूँ। मैंने फिर से पिछले हफ्ते फिर से कहा कि मेरी पिटीशन सुनी जाए।
ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی, عدالت میں بھی جائیں گی, جو ان سے کیا گیا, جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی ہے. شکریہ.